नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। तो वो 5 बड़ी खबरें क्या है वो हम आपको बता देते हैं। मेरठ से पीएम नरेंद्र मोदी आज चुनावी शंखनाद करने वाले हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। और वहीं दिल्ली में इंडी की रैली है, जहां रामलीला मैदान में तमाम ये बड़े दल एकजुट होंगे और वहीं आडवाणी को भारत रत्न आज दिया जाएगा। राजस्थान दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ईडी के शिकंजे में है शाहजहां शेख, जो कि ईडी पर हमले का आरोपी है। तो ये 5 बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज मेरठ में चुनावी शंखनाद करेंगे और यहां पर एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जहां उनके साथ मंच पर मौजूद रहेंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। तो ये एक साथ दोनों लोग एक मंच पर मौजूद रहेंगे, जहां अरुण गोविल के लिए पीएम नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार करेंगे, यानी कि टीवी के राम के लिए प्रचार प्रसार करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मेरठ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उनके साथ एक मंच पर जब आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी रहेंगे तो पश्चिमी यूपी पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि मेरठ से एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ 400 पार का नारा जो एनडीए की ओर से दिया जा रहा है। लगातार बीजेपी की ओर से ये नारा दिया जा रहा है कि 400 पार इस बार सीटें जीतेगी बीजेपी। तो ये फिलहाल तस्वीरें रहेंगी आज की, जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ जयंत चौधरी एक ही मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। और अरुण गोविल उम्मीदवार मेरठ से बनाए गए हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। तो देखिए, मेरठ में आज पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए सियासी प्रचार अभियान का आगाज करेंगे और मेरठ में पीएम नरेंद्र मोदी की मेगा रैली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। और इस बार मेरठ से बीजेपी ने टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। खास रिपोर्ट देखिए। सियासत का सुपर संडे। मेरठ से मोदी की हुंकार। अब की बार 400 के पार। प्रचार का आगाज, जीत की ललकार। मेरठ से आज एक बार फिर पीएम मोदी बीजेपी के विजय अभियान का शंखनाद करेंगे। एक बार फिर मेरठ की धरती से आज पीएम मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। मेरठ की धरती पर पीएम मोदी का साथ देंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और जनता के बीच उम्मीदवार के तौर पर पहली बार सामने होंगे टीवी के राम, यानी अरुण गोविल। 24 में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही बीजेपी ने अपना बरसों पुराना वादा जनता से पूरा किया और इस वादे के साथ ही मेरठ को नई पहचान देने के लिए रामायण के राम अरुण गोविल को बतौर लोकसभा उम्मीदवार बनाकर जनता के सामने पेश कर दिया। पीएम मोदी आज मेरठ की धरती से बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज करते हुए जनता से अब की बार 400 पार के नारे को सच बनाने की अपील भी करेंगे। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी के तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2:45 बजे दिल्ली से रवाना होंगे पीएम। 3:15 बजे मेरठ पहुंचेंगे पीएम मोदी। 3:25 पर सार्वजनिक सभा के मंच पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। फिर 4 बजे तक जनसभा में पीएम मोदी रहेंगे। 4:30 बजे फिर हेलीपैड जाएंगे पीएम और 4:45 बजे के करीब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
मोदी मेरठ को अपनी जीत के लिए शुभ मानते हैं, इसलिए 2014 हो या 17 या फिर 19 हो या 22, हर बार यहीं से प्रचार की शुरुआत करते हैं। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर मोदी और योगी की जोड़ी मैदान में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ आगमन पर हम सब कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेज 1 के चुनाव है, 8 की सीटें हम जीत रहे हैं और पश्चिम से जो लहर चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आपने देखा होगा ये लोग वैचारिक रूप से एकमत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं। मेरठ में बड़ा सियासी आयोजन है, ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम बेहद सख्त हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा बंदोबस्त फुल प्रूफ होंगे, तभी तो एडीजी, आईजी और एएसपी के अलावा 6 एसपी, 8 एडिशनल एसपी और 15 सीओ की तैनाती रहेगी। 900 से ज्यादा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी मुस्तैद रहेंगे। सभा स्थल को छोड़कर जिले में धारा 144 लागू रहेगी। सड़कों पर चेकिंग बढ़ाई गई है, हवाई निरीक्षण भी होगा। साथ ही ड्रोन उड़ाने, पतंग या गुब्बारे उड़ाने पर पाबंदी होगी। सुरक्षा सख्त है तो सियासत भी गर्म है। बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के लिए यूपी को सबसे अहम मानती है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं और सियासी गलियारों में ये कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। मेरठ की रैली के जरिए पीएम मोदी जाटलैंड में जीत का संदेश देंगे। मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना लोकसभा क्षेत्र के लोग भी रैली का हिस्सा होंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की ये रैली मील का पत्थर साबित हो और यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने में उसे कामयाबी मिले। यूपी में लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों में मतदान होंगे। बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा क्षेत्रों में मतदान पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को ही होगा, जबकि मेरठ और बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज इंडी गठबंधन की बड़ी रैली होने वाली है और ये रैली सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होने वाली है, जहां आम आदमी पार्टी की ओर से इस रैली की वजह बताई जा रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से दूसरी वजह दी जा रही है। तो रैली 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक हुई। तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ महारैली का ये नारा रखा गया है। दिल्ली पुलिस से रैली को लेकर अनुमति मिल चुकी है और रामलीला मैदान में आज शक्ति प्रदर्शन करेगी इंडी गठबंधन। तो तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। गठबंधन के तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि सियासत का सुपर संडे नजर आने वाला है। रामलीला मैदान में तमाम इंडी गठबंधन के बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो दूसरी तरफ दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली क्या सियासी शोर मचाती है और क्या रुख रहता है, क्या मत रहता है अलग अलग दलों का इस रैली को लेकर के, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से वजह बताई जा रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। तो लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडी गठबंधन की आज रैली हो रही है। रामलीला मैदान में तमाम दिग्गज जुटेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये रैली आयोजित होगी। और एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की ओर से वजह बताई जा रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से ये रैली आयोजित की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस का रुख इस पर कुछ और है। खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में विपक्ष का महाजुटान। रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन। केजरीवाल गिरफ्तार, लीड लेने की होड़। प्रचार का आगाज, सियासत का सुपर संडे।
एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी के दमदार नेतृत्व और जबरदस्त ऊर्जा के दम पर ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटी है, तो वहीं दूसरी